हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ये चैप्टर को मैं इस दो वीडियो के पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसको आपके नोट्स दूंगा। नोट्स जितने इस चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे सारे हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स एंड इवन मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और जरूर ये चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ो कि ये चैप्टर का काम आपको क्लास 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर क्लास 11 में आप इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यू टर्म्स। और एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ उसको आपको अपनी नोट कॉपी में लिखना है। आपको नोटबुक लेना है, इसमें जो भी चीजें बता रहा हूँ आपको रखना है। ओके, बुक में लिख रखना है। ओके, सबसे पहले हम 5 न्यू टर्म्स पढ़ने वाले हैं। न्यू टर्म्स क्या होते हैं? न्यू टर्म्स वो चीजें होती है जो हमने पहले कभी सुनी नहीं होती है। चैप्टर नया है तो चैप्टर में कुछ न्यू टर्म्स होंगे जो जिससे आप पहली बार देखने वाले या पढ़ने वाले, जैसे वर्क, एनर्जी, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पांचों न्यू टर्म्स है। इनमें शायद आपने इन सब के बारे में सुना होगा पहले, लेकिन आपको आज पता लगने वाला है कि इन सब का मीनिंग बहुत ही ज्यादा अलग होता है साइंस के टर्म में। जरूर वर्क को हम समझते हैं, वर्क क्या होता है। आपको लगता है कि जर्नल टर्म में तो हम जानते हैं वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। लेकिन साइंस में वर्क का बहुत ही अलग मीनिंग होता है। वो साइंस में आप जब वर्क का मीनिंग समझोगे तो आपको जरूर लगेगा कि ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज है ये डायग्राम। ये डायग्राम दिखाने से पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ वर्क की। तो व्हाट इज वर्क? वर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एक्चुअली वर्क? ओके, तो वर्क एक यूनिट उसकी होती है जूल्स वर्क की, और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क एक्सप्लेन करने से सबसे पहले मैं आपको डायग्राम पे ले चलता हूँ। सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। वर्क हैपेंस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये बंदा क्या कर रहा है। अभी देखो, वर्क क्या होता है जनरल टर्म में हम बोलते हैं कि हम लैपटॉप पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हमारे डैड ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ तो वर्क कर रहा हूँ नहीं, या पढ़ाई कर रहा हूँ तो वर्क कर रहा हूँ। मतलब हम बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं। या डैड ऑफिस में जाके लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं नहीं। साइंस के टर्म में वो वर्क नहीं होता है। साइंस के टर्म में खेलना, व्हेन वी प्ले, वो वर्क होता है। या हम कहीं घूमने जाते हैं, चल रहे होते, वॉकिंग कर रहे होते, वो वर्क होता है। तो एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे दो एग्जांपल। ये बंदा है, ये फोर्स लगा रहा है। आपको लग रहा है फोर्स लगा रहा है मतलब धक्का लगा रहा है इस पत्थर को। ओके, एंड ये पत्थर इधर से हिल नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस हो जाए। मतलब पहले इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी एंड मैंने फोर्स लगाया या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज है, ये यहाँ चली गई मान लीजिए। तो मतलब इसका पहले पोजीशन ये था एंड ये अपने पोजीशन से क्या डिस्प्लेस हो गया, तो मतलब इसका पोजीशन ये हो गया। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ये बंदा जो है, ये बच्चा जो है, इसको धक्का लगा रहा है। ओके, धक्का लगा रहा है लेकिन ये चीज क्या है, हिल नहीं रही है। मतलब इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप ध्यान रखिए कि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्क डन के लिए दो सबसे जरूरी चीज क्या होती है, एफ फॉर फोर्स एंड डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क तभी कंप्लीट होगा, हम तभी बोलेंगे कि वर्क हुआ है, वर्क डन हुआ है। कब? जब ये दोनों चीज होगी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है भाई, फोर्स तो बहुत अच्छा अच्छा खासा लग रहा है। मतलब ये बंदा पूरा ट्राई कर रहा है कि इसे हटा दे, मतलब अपने प्लेस से धक्का मार दे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रही है। यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस नहीं कर रही, इसलिए ये वर्क डन नहीं होगा। ओके, एंड दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरे एग्जांपल में ये बंदा फोर्स लगा रहा है एंड ऑब्जेक्ट भी अपने प्लेस से हिल रहा है। मतलब बॉल जो है, बॉल बोल सकते हैं, सर्कुलर पत्थर है, ये स्टोन रोल हो रहा है अपने प्लेस से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वर्क डन हुआ है क्योंकि फोर्स भी है, फोर्स लगा है इसने। एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉल पहले यहाँ पे थी और इसका पोजीशन चेंज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क डन हुआ और ये वर्क डन नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट तो समझाना, क्योंकि हमें लगता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं तभी वर्क डन हुआ है। नहीं, फोर्स आप चाहे मान लो मैं किसी दीवार पे अपना हाथ मतलब धक्का दे रहा हूँ किसी चीज को बहुत तेज से और वो हिल नहीं रहा है, भले मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत फोर्स लगा लिया, ये कर लिया, लेकिन साइंस में हम कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ है। और अगर मैंने एक पेन उठा के इधर से उधर कर दिया, मान लो पेन तो हल्का होता है ना, पेन को अगर मैंने यहां से वहां कर दिया, एनर्जी भी कम लगी। अगर छोटा सा पेन हम यहाँ से वहां रख देंगे तो एनर्जी बहुत कम लगेगी ना, फोर्स बहुत कम लगेगा क्योंकि पेन पेन बहुत हल्का होता है। तो उसका मतलब साइंस में वर्क डन हो गया कि पेन को हमने एक
पोजीशन से दूसरे पोजीशन में डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो हम बड़े से पत्थर को धक्का लगाए लेकिन एनर्जी स्पेंड हो रही है, बहुत सारी एनर्जी स्पेंड हो रही है। अगर कंपेयर करेंगे हम दोनों में तो ज्यादा फोर्स ही बंदा लगा है, देखो मतलब पसीना वसीना आ रहा है, इसको इतना फोर्स लगा रहा है ये। लेकिन ये जो बच्चा है ये धक्का लगा रहा है, ज्यादा धक्का नहीं लगा रहा है, ज्यादा कम फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन हो गया। तो आई होप वर्क डन आप समझ चुके होंगे क्या होता है। वर्क डन के लिए बस सिंपल चीज याद रखो, फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट, बस एग्जाम में वही लिखना है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर देयर देन वर्क डन हैज बीन डन, वर्क हैज बीन डन। ओके, बस इतना सा एग्जाम में लिख के आना डेफिनेशन, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चन 3-4 मार्क का आ गया तो आप ये भी देख लो, वर्क को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। वर्क क्या होता है, वर्क का एक फॉर्मूला भी होता है, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हमने देखा, वर्क डन कैसे होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है यार, सिंपल, मतलब वर्क डन आपको याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क। अगर पूछा वर्क निकाल के दिखाओ, व्हाट इज वर्क डन हियर, आपको फोर्स दी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट दी रहेगी, आपको निकालना है, सिंपल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 5 न्यूटन ऑफ वर्क हैज बीन डन, 5 न्यूटन का वर्क किया गया हमें एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए 2 मीटर्स। ओके, 2 मीटर्स हमें एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया और 5 न्यूटन का फोर्स लगा हमने। ओके, तो हमें पूछेंगे वर्क डन निकालो। वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स क्या है हमारा, फोर्स इज 5 न्यूटन। न्यूटन फोर्स का आपको ये होता है, ऐसा यूनिट होती है। ओके, तो हमारा फोर्स क्या है 5 एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। सो हमारा वर्क डन कितना हो गया 10 जूल्स। अभी पूछेंगे जूल, जूल क्या होता है, जूल ऐसा यूनिट होती है वर्क की। अगर हम किसी चीज को लेकर हमने वर्क निकाला 10 निकाला यहाँ पे 10, अब 10 के आगे क्या लगाएं, मीटर्स लगाएं, किलोमीटर्स लगाएं, सेंटीमीटर, लीटर, क्या जूल्स लगाएंगे हम। जूल्स क्या होता है, जूल्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिनने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, इसलिए इसके ऐसा यूनिट का नाम जूल है। तो जब भी आपसे कोई वर्क निकालने पूछे तो उसके आगे जी लगाना है, मतलब जूल्स उसका ऐसा यूनिट है, ये याद रखिएगा। अगर आपको 3-4 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आपको बस ऐसा यूनिट लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिल जाता है। ओके, एंड ये स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए डायरेक्शन, इसमें वर्क में डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, तो आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आ गई, वर्क डन क्या होता है, उसकी ऐसा यूनिट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ओके, सो चलिए अब अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन इज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। जूल क्या होता है, मैंने आपको भी बताया, जूल होता है यूनिट ऑफ वर्क। जूल क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क। तो डेफिनेशन अब ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, 1 joule work is defined as the amount of work done by an object when force of 1 Newton displaces by 1 meter along the line of action of force। अब इससे पहले मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया, 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा, 1 जूल ऑफ वर्क तब होगा जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा एंड जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। सिंपल है, 1 जूल का वर्क पूछा कब होगा, 1 जूल का वर्क कब होगा, 1 जूल का वर्क तभी होगा जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे एंड 1 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। और ये आया कैसे, सिंपल है यार, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको भी दिखाया वर्क का फॉर्मूला, इससे पहले मैं आपको दिखाया था वर्क का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें वही करना है यहाँ पे चीज। हमने क्या पूछा है, 1 जूल ऑफ वर्क का होगा, अगर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो वर्क डन 1 हो गया। ऐसे में पूछेंगे हम, मान लीजिए पूछा 10 जूल का वर्क कब होगा, 10 जूल का वर्क कब होगा, जब हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे एंड 5 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, 2 इंटू 5 10 हो गया, या फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और 2 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। सिंपल है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वर्क भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। तो आई होप आपको वर्क डन अभी तक समझ में आ गया होगा कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। और वर्क के टाइप भी होते हैं, वर्क का 2 टाइप होता है, क्या होता है, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। तो वर्क के 2 टाइप देखेंगे हम क्या क्या होते हैं अच्छे से। तो वर्क 2 टाइप का होता है, ये आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम दिखाने से पहले डेफिनेशन पे जाते हैं सबसे पहले। तो इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है, पॉजिटिव वर्क। हमने देखा वर्क के क्या टाइप होते हैं, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव वर्क क्या होता है, when displacement of an object is in the same direction as that of force applied, it is called positive work। सिंपल सी बात है, ये आप देख रहे हो, ये लेडी को, ये लेडी फोर्स कहाँ लगा रही है, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वर्क है। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब इक्वल हो, अगर सेम डायरेक्शन हो
ऑब्जेक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तब हम बोलेंगे वर्क पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव वर्क कब डन होगा? जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम होगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल नॉलेज है, आपको बस याद रखना है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। एंड उसका ही ऑपोजिट होता है हमारा नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब हम मान लीजिए फोर्स यहां लगा रहे हैं, ये बंदा फोर्स इस साइड लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, मतलब वर्क डन में क्या हो रहा है यहाँ पे? फोर्स का डायरेक्शन अलग है, फोर्स जब लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन अलग है, एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी अलग है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब ये वर्क डन नेगेटिव हुआ है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन और नेगेटिव का डायरेक्शन सेम हुआ, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव वर्क। अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मान लीजिए पॉजिटिव का फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इस तरफ है, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क में डिफरेंस क्या होता है। एक बार मैं वो पॉजिटिव वर्क में भी नेगेटिव वर्क का डिफरेंस समझा देता हूँ। मान लीजिए लेडी इसको इस साइड धक्का दे रही है, मतलब इस ट्रॉली को इस साइड फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वर्क डन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ओके, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। बस वो याद रखना है कि पॉजिटिव क्या होता है, मतलब दोनों चीज अच्छी हो रही है, मतलब फोर्स भी एक डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जब डिस्प्यूट हो गया, मतलब फोर्स बोल रहा है नहीं मैं अलग डायरेक्शन में जाऊंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं मैं अलग डायरेक्शन में होऊंगा। जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं और खुद भी खिंच जाते हैं, कभी देखा आपने? कुछ चीज हम खींच रहे हैं एंड खुद भी खिंच जा रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव वर्क डन होता है। इसमें देखो, ये बंदा इसको फोर्स लगाया, लेकिन इसे पता है ट्रेन को भाई ये बंदा कितना ही फोर्स लगा लेगा, कितना ही फोर्स लगा ले ट्रेन इसको कुचल ही देगी। तो मतलब ये जो वर्क डन है, ये नेगेटिव वर्क डन पता है क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होती। जैसे ये बंदा इसको खींच रहा है, मान ली धक्का दे रहा है, कुछ तो यूज होने नहीं वाला है, ट्रेन आनी है तो आनी ही वाली है। लेकिन पॉजिटिव वर्क डन में क्या था? लेडीज को खींच रही, ट्रॉली को खींच रही थी, ट्रॉली को धक्का देते और ट्रॉली भी आगे जा रही है, लेडी भी आगे जा रही है, उसका काम भी हो रहा है, लेकिन इसमें कोई काम बन नहीं रहा है, बल्कि काम बिगड़ रहा है। ओके, तो इसलिए नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो इस चैप्टर के इतने ही नोट्स से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार न्यूटन्स की तरफ ले चलता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, आपको वन दिख रहा है और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए आपके लिए, टोटल मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस। एंड मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स किए। न्यूमेरिकल्स पता है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे, तो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आप देख सकते हैं ये नोट्स आपको बहुत कई वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे इतने अच्छे, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि इस वीडियो में आपको सिर्फ ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, नोट्स मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इसके प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स। जो भी न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन आंसर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और एक और चीज नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो जरूर नेक्स्ट क्लास आप आइएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो, आई एम सॉरी मैं क्लास बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इसका पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने नोट्स पढ़े हैं, इसके सारे जितने भी नोट्स थे मैंने उनको सारे रिवाइज करा दिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको अभी दिखाए, और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, मैंने जो भी चीज एक्सप्लेन करी आपको, आई होप आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं, तभी वीडियो आएगी। आप जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो पसंद आ रही है, तभी मैं अगली वीडियो बना पाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।